अभी तो हम तुम्हारे लिए और काम अभी करेंगे, अभी तो हम जनरल बोल रहे हैं। तो इसलिए रहो सब रहो, सब वहीं रहो। इधर उधर कहा कि हम तो यहीं बैठ के देख रहे थे, हमको बड़ा अच्छा लग रहा था कि तुम लोग थे, तो अभी हम फिर बोल रहे हैं, तब भाग जाओगी। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के तहत आज जमुई पहुंचे हुए हैं और जब नीतीश कुमार मंच से संबोधन कर रहे थे उस वक्त महिलाएं वहां से उठकर, जीविका दीदियां जो जाती हैं सीएम की सभा में, वो उठकर जाने लगी हैं। जिसके बाद नीतीश कुमार जिस तरीके से पुराने अंदाज में बोलते हुए नजर आए कि कहाँ जा रही हो, चुपचाप बैठो, अभी तो हम जनरल बोल रहे हैं, तुम लोगों के लिए तो और काम होगा। यानी कि महिलाओं के लिए और काम किया जाना है। बिहार में महिला कोर वोटर है नीतीश कुमार की, और महिलाओं के लिए जिस तरीके से अपनी पहली सरकार यानी कि 2005 में सरकार आने के साथ ही नीतीश कुमार ने जो काम किया उसको लेकर जिक्र कर रहे थे। आप पहले उस वीडियो को देखिए कि कैसे जब महिलाएं उठकर जाने लगी उसके बाद सीएम उन्हें रोक कर बैठाते हुए नजर आए। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में बहुत अच्छी संख्या में यहाँ आप सब उपस्थित हैं। मैं इसके लिए आप सबका नमन करता हूँ और आप सबको बधाई देता हूँ। अब एक बार जान लीजिए, तो अभी तो हम लोग कुछ कहने वाले हैं, तो आपको तो याद होगा ना कि हम लोगों का जो एनडीए सरकार जो थी कब बनी। आप सबको मालूम ही होना चाहिए कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए। लेकिन जब हम लोगों की सरकार बनी और उसके पहले वाली जो सरकार थी, तो उस समय की क्या स्थिति थी याद है ना? पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। आप जान लीजिए, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। वो लोग पहले वाला था, सबको कह देता था कि शाम के बाद बाहर मत निकलिए, घर ही में बने रहिए। तो यही हाल था। ऐसा आजकल होता है, कोई घर में बाहर निकल तो घर के अंदर रहता है, सब बाहर जाता है देर तक। और जानते हैं उस समय लगा दिया था, तो हम उस समय अपना केंद्र में थे, तो जब आते थे अपने इलाके में, तो वही जब जाते थे तो देखते थे सबका घर बंद है, तो उसी के घरवा के जा करके खूब हम हाथ लगाते थे और उसी में फिर उसके घर के अंदर जाते थे। तो ऐसा पहले जो सरकार थी उसका यही हाल था। और यही नहीं, और क्या किया, समाज में कितना विवाद था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था उन लोगों के, हम लोगों की सरकार के पहले वाले का। और पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये सब हम लोगों के सरकार के पहले यही हाल था। और जब हम लोग सरकार हम लोगों का बना 24 नवंबर 2005 के बाद, और उसके लिए पूरे बिहार में सबके हित का हम लोगों ने और सब लोगों के पक्ष में काम करना शुरू किया। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं, राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। अब पहले क्या हाल था, मुस्लिम वाले का भी तो वो लोग तो कुछ कर नहीं रहा था, और हम लोग जो रहते थे देखते थे कि उन लोगों को बहुत तरह का दिक्कत था, वो नहीं करते थे। तो हम लोगों ने तो जैसे ही आए मुस्लिम लोगों के लिए 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी हम शुरू करा दिए, तो शुरू की गई। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है, अब कोई झगड़ा झंझट नहीं। तब मुस्लिम के लिए भी, अब वो लोग तो कुछ नहीं करते थे। अब बाद में फिर हमने देखा था हिंदुओं का भी, कि उसके भी कोई जगह में गड़बड़ सड़बड़ थे। रात में 2016 से 60 पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती।
तो हम लोगों ने तो शुरू में सबका मुस्लिम का कर दिया, अब बाद में थोड़ा पता चला हिंदुओं का, तो बाद में हम लोगों ने उसको भी कर दिया था। और आप समझ लीजिए सब तरह से काम होता रहा है। और सर्वप्रथम तो हम लोगों ने शुरू किया शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य, सब काम हम लोगों ने शुरू किया था। तो सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। अब वो लोग कहता था कि लोग कर रहे हैं तो कोई सबको बनावे, उसके लिए जो करता, हमने कहा नहीं नहीं आप ही लोग करा लीजिए, तो वो सब हो गया। तो उन लोगों का मत समझिए कि 2006 में ही 3,68,000 नियोजित शिक्षक उनके बने थे। तो बाद में फिर हमको लगा कि इसकी संख्या को और बढ़ाना चाहिए। तो हम लोगों ने वर्ष 2023 से बिहार लोक सेवा, हम लोग इस पहले वाला जो 6 से बना हुआ था, जैसे कुछ लोग चला गया था बिहार लोक आयोग द्वारा, और उसमें कुछ लोग चला गया था। तो जो हम लोगों का था 2,58,000, उसमें भी उन लोगों में से कुछ लोग चला गया था, तो उसको भी 28,976 उसको फायदा अच्छा हो गया, बन गया। अब फिर हम लोगों ने देखा कि भाई ये लोग जो पहले से है हो गया, इसके लिए ये ठीक नहीं है। अब उसके लिए कोई जरूरी नहीं है, इसमें कोई जरूरत नहीं है। सर तय किया कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। तो फिर हम लोगों ने, बाकी सब थे, अब उन लोगों को और बेहतर करने के लिए हम चार परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है आज, जिसमें उसमें 66 शिक्षक हो गए। अब उसके बाद बच गया अभी 73,000 बस मात्र। तो उसके लिए फिर और हम एक मौका और दिया गया है, करा रहे हैं कि इसमें से जितना हो सके आ जाए। अब इसके बाद अब समझ लीजिए जो पहले इनका था तो उसमें तो अभी तो 73 खाली उसमें नहीं हुआ है। अब बाकी सब और हम लोगों की तरह मेडिकल कॉलेज और बन जाएंगे, तुरंत हो जाएगा। इसके अलावा और जगह 21 उसी पहले वाले 6 मेडिकल कॉलेज थे, उनके लिए तो हम लोगों ने और अच्छा काम, उन लोग घूम घूम करके खूब आखिर उसको बढ़वा रहे हैं। और उसके लिए हमने तय कर दिया है कि 5,400 बेड होगा, अभी 3 हो गया, ये सब कुछ देगा। इसके अलावे गया ये सब कुछ देगा। इसके अलावे मेडिकल कॉलेज को हर जगह से 2,500 बेड का विकास किया जा रहा है, उसके लिए काम शुरू किया गया, वो भी कुछ दिन में पूरा हो जाएगा। इसके अलावा में एक और था, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस IGIMS का, तो उसको भी हमने बहुत बढ़ाया है, काफी हम किए हैं उसके लिए कि कुछ बढ़ उसको और करा 1,000 बेड का बनाया जा रहा। तो एक एक जगह के लिए पहले कुछ नहीं किया, सब के लिए हम लोग जगह से काम किया। तो फिर राज्य में सड़कों, पुल, पुलियों का निर्माण हम लोगों ने जब सरकार बनी तो कराया। तो राज्य के सुदूर क्षेत्रों से 6 घंटे में
पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल पुलियों, रेल ओवरब्रिज, रोड का किया गया। अब जिसमें लगभग अब शुरू में तो उतना था, बाद में हो गया, जिसमें लगभग अब शुरू में तो उतना था, बाद में हो गया, लगभग घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र में पटना पहुंचना संभव हुआ। तो हम लोगों ने एक एक तरह से सबका काम शुरू किया है। और उसके बाद 2008 से कृषि रोड मैप बनाकर काम किया गया, उसके लिए हम लोगों ने शुरू किया। और उसके कृषि में क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। उसमें काहे भाग रही महिला तुम लोग? अरे तुम ही लोगों के लिए ना सब काम हो रहा है। कहां रहो? यही सब रहो यहां। तो अभी तो हम तुम्हारे लिए और काम अभी करेंगे, अभी तो हम जनरल बोल रहे हैं। तो इसलिए रहो सब रहो, सब वहीं रहो। इधर उधर क्या कि हम तो यहीं बैठ के देख रहे थे, हमको बड़ा अच्छा लग रहा था कि तुम लोग थे। तो अभी हम फिर बोल रहे हैं, तब भाग जाओगी? सब साथी हमारे कहे हैं आपको, बहुत अच्छे ढंग से बता दिए है। के बाद सब तरह से सबकी कृषि के क्षेत्र में सब तरह से बहुत अच्छा भी 8 में भी हम लोगों ने करा दिया। तक पहला, 2012 दूसरा, 2017 से 23 तक तीसरा कृषि दूसरा, 2017 से 23 तक तीसरा कृषि योजना चलाई जा रही है। अंडा उत्पादन काफी बढ़ गया है और मछली का उत्पादन 2.5 से अधिक हो गया है। उत्पादन हो गया है। और साथ ही इसके बाद फिर इसका जो आपको बता दिए 8 से 22, 12 से 17, 17 से 23 और उसके लिए हम लोगों ने बना दिया 24 से 29 तक। तो ये सब भी काम हो रहा है। तो इसके लिए चौथे कृषि रोड मैप में भी तो ये जो 24 से जो 2029 के तहत योजनाओं का तेजी से काम हो रहा है। अब ये सब काम तो हम लोगों ने सबके लिए किया है और सब काम बढ़िया हो रहा है। और आप सुन लीजिए, वर्ष 2015 में 7 निश्चय के तहत सब जगह से 7 काम हुआ। पहला था आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, तीसरा हर घर, चौथा है हर घर, पांचवा है हर शौचालय, स्कूलों को पक्की से जोड़ने, तथा सातवां है असर बढ़े आगे बढ़े का काम किया गया। तो वर्ष 2018 में ही हम लोगों ने, देखिए 2015 से शुरू हुआ 20 तक, तो उसके पहले ही हम लोगों ने हर घर बिजली का, तो बहुत बुरा हाल था सरकार में, उधर से कोई काम नहीं, पटना में 8 घंटा कुछ नहीं था। तो हम लोगों ने शुरू से तो उसके लिए 2018 हर घर, अब उसमें तो इतना पैसा हम थे शुरू में, बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई, लेकिन बाद में हमको लगा कि इसको कोई पैसा नहीं लगना है, तो अब लगभग सभी दी जा रही। अब आप सब लोगों के पर कहीं कोई पैसा है, बिल्कुल मुफ्त में हो रहा है। अब उसके लिए भी हम आप लोगों के लिए और काम करने वाले हैं। हर प्रकार से उन लोगों के लिए हम लोग काम करवा रहे हैं। अब आप समझ लीजिए, सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। आप लोगों के घरवा पर आपको पैसा नहीं लगेगा, सरकार की तरफ से ऊपर बना दिया जाएगा। तो नीचे वाला आपको मुफ्त है, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, और ऊपर वाला भी देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा। ये सब हम लोग सब करना चाहते हैं, तो ये सब काम करवा रहे हैं। यह काम शुरू हो चुका है। अभी 50 लाख घरों पर सोलर लगाने की स्वीकृति दी गई है। इस काम को शीघ्र पूरा किया जाएगा, सब चीज आपके लिए अच्छा होगा। और फिर वर्ष 2020 से 7 निश्चय के तहत
2020 से 7 निश्चय के तहत पहला युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा है सशक्त महिला, सक्षम महिला, तीसरा है हर खेत तक सिंचाई का पानी, और चौथा है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, सोलर स्ट्रीट लाइट, और पांचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर, और छठा है सुलभ संपर्कता, तथा सातवां है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, टेलीमेडिसिन। भी अब जो पहले से जो किया गया था, आप जानते हैं 20 से 25 तक, तो उसमें थोड़ा जो भी काम शीघ्र कर लिया जाएगा। इससे 2 के तहत ही युवाओं के लिए और भी काम था। पहले हम लोगों ने कर लिया था 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार करने के लिए, तो 10 लाख नौकरी भी पूरा, तो अब उसका 40 लाख हो गया। को मिलाकर 10, 10, 20 की जगह 10 और 40 मिलके 50 हो गया। तो अब तो हम इस बार जो सरकार शुरू हो गया है, तो इसमें 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देना शुरू किया जाएगा। तो उसमें भी जैसे उसमें बहुत ज्यादा हो गया था रोजगार में, तो अब उस तरह से महिलाओं इसके लिए नौकरी के लिए 10 ही था। अब इसके लिए अगले बार जो किया जा रहा है 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए, तो इसमें जान लीजिए कि नौकरी का और भी होगा, तो सब तरह से काम होगा। और सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी कर दिया गया है। अब वो लोग चाहता था बेचारा, पहले तो उनकी सरकार ने तो कुछ नहीं किया, हम लोगों ने कर दिया उसको। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई और उनके शिक्षकों को सरकारी के बराबर सरकार की तरफ से हम लोगों ने वेतन दे दिया। तो सभी वृद्धजनों, अब उसके अलावा आप समझ लिए हम लोगों की तरफ से बहुत किया गया है, वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को, तो हम लोगों ने शुरू से ही पहले जो कर दिया था, तो उसमें था पहले वाली पेंशन की राशि 400 रुपये, अब उसके बाद इस बार और बढ़ा करके और कर दिया है 1100 कर दिया गया है। ऐसे 1 करोड़ और आप समझ लिए 14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। तो सब तरह से एक तरह से काम हम लोग करवा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए, अब वर्ष 2023 में जाति आधारित गन्ना भी हम लोगों ने करवाया था, सब पार्टी के लोगों से भी बात किया था, मिला, कहा कि गरीब है भी मात करना चाहिए, तो हो गया 94 लाख गरीब परिवार पाए गए। आज जो गरीब परिवार पाए गए उसमें का है, अपर कास्ट का भी, पिछड़ा का भी, अति पिछड़ा का भी, दलित का, महादलित का और मुस्लिम का, सब का हुआ। तो उसके लिए सब काम किया जा रहा है। अब सभी परिवारों का 94 लाख में 83,20,000 परिवारों को रोजगार योजनाओं से जोड़कर राशि देना शुरू किया गया है, और बाकी जो है शेष परिवारों को अगले महीने तक राशि देना शुरू कर दिया जाएगा पूरे तौर पर। पहले कि जहां जरूरत पड़े 2 लाख रुपया का, तो 2 लाख रुपया जाएगी। एक तरह से सब काम किया गया। जहां भी थे आप समझ लीजिए 2006 में महिलाओं के लिए हम लोगों ने सभी महिलाओं का भी महिलाओं का तो इसी ने उसी से कर दिया 6
आगे 4 चुनाव हो चुका, सब अच्छा चल रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने 13 में पुलिस में 35% दिया। अब बिहार पुलिस में महिला संख्या देश में सबसे अधिक महिलाओं का, इसको बना दे तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद वर्ष 2016 से सभी सरकारी नौकरियों में 35%। पहले बिहार में स्वयं सहायता, अब उसके चलते जो हम लोगों ने थे बहुत अच्छा, लेकिन के लिए गए वही 6 में सब जगह तो देखा कि बहुत कमी है उसकी। तो इसी के लिए हम लोगों ने सब तरह से स्वयं सहायता समूह का संख्या जो कम था, तो वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन दिया और उसका नाम जीविका दिया, और उसके लिए जीविका दीदी भी कहते हैं। ये भी सब काम करा दिया गया। तो अब स्वयं सहायता समूह की संख्या 11,000 6,000 हो गई, और जो सबको जीविका बनाए उसी में, तो जीविका दीदियों की संख्या 1,69 लाख किया गया है। ने फिर देखा कि शहरी क्षेत्र में भी कोई ठीक नहीं हो पा रहा, तो इसलिए 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसमें सबका जीविका भी रखा, जीविका दीदियों का। तो जिनकी संख्या अब इसमें लगभग 10,78,000 जीविका दीदियां अब इसी तरह आगे बढ़ेगा। तो हम लोगों ने तो जो यहाँ पर किया था और वहाँ नहीं, तो जो केंद्र में हुआ के देखा था, तो देखा कि हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा है। हमने कहा देखिए आप पहले वाला आप लोगों का जो था, कोई काहे नहीं बिहार के लिए किया। हम लोग तो देखे सबका गड़बड़ था, तो इतना बिहार का सब कर दिए। और इसके लिए जान लीजिए, जो स्वयं सहायता समूह है और महिला है सब, उसका नाम हमने जीविका दिया है और जीविका दीदी भी कहते हैं। तो आप पूरे देश में करिए, तो बात मान लिया, मेरा आजीविका भी कर दिया। तो ये सब बात समझिए, जितनी है महिला है जीविका दीदियों का जितना काम कराया, तो एक एक तरह से हम लोगों ने सब काम सब कुछ करा दिया है। और जो हम लोगों ने जो शहरी था उसके लिए भी आपको बता दिया, सब काम हो रहा है। तो विकास कार्यों में जो कमी रह गई उसे पूरा करने के लिए भी जो देख लीजिए, एक बार हम लोगों ने 2024 के दिसंबर में भी 4 जगह और फिर 25 के जनवरी फरवरी में सब जगह आपके ज़िले में भी आए थे और सब जगह देख रहे थे कि कहाँ कोई दिक्कत है। तो जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा, सब लोगों से पूछे भी, सब कुछ किया। तो उसके लिए पूरे बिहार एक और के बाद तो सब जगह, तो पूरा तौर पर सब जगह में जितना की जरूरत थी तो पूरा करने के लिए, पूरे के लिए 30 नई योजनाओं की स्वीकृति दे दी गई और सभी जिलों में। तो आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुना जब वो अचानक अपनी विकास योजनाओं को गिनवा रहे थे संबोधन के दौरान। उस वक्त महिलाएं उठकर जाने लगी हैं, तो उन्होंने कहा है कि कहाँ जा रही है उठकर, चुपचाप बैठो। हम अपने साथी लोग से भी कह रहे थे कितना अच्छा लग रहा है। ये बातें नीतीश कुमार ने जमुई में अपने संबोधन के दौरान कही है, जब महिलाएं वहां से, जीविका दीदियां वहां से उठकर जाने लगी है। इस दौरान आपको बता दें तो उन्होंने कहा है कि अरे तुम ही लोगों के लिए ना काम हो रहा है, तुम्हारे लिए और काम करेंगे। अभी तो हम जनरल बोल रहे हैं, महिलाओं के लिए स्पेशली काम होगा। चाहे बिजली के बारे में कहना हो कि अभी तो बिजली मुफ्त मिल ही रहा है, 50 लाख घरों पर सोलर लगवाने का भी प्लान सरकार का है। ये बातें भी नीतीश कुमार ने कही है। तो आपने वीडियो में देखा है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।